अचानक से बिहार की राजनीति ने एकाएक करवट लिया है और एक बड़ी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार 2017 वाले स्थिति में फंस गए हैं। आपको बता दें कि 2017 में तो स्थिति थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि उस समय जो उनके साथ उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव, उन पर आरोपों की झड़ी लग गई थी और नीतीश कुमार इसे बहाना बना करके सरकार से अलग हो गए थे और एनडीए के साथ जाकर के उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार में शामिल करके एनडीए को मजबूत कर लिया। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी दूसरी है। इस बार की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है जो हमने आपको खबरों में 2-3 दिन पहले ही बताया था और लगातार हम बता रहे हैं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी थी जिसमें नीतीश कुमार को डर हो गया था कि कहीं उनकी कुर्सी चली न जाए। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के नीति और रणनीति को, साम दाम दंड भेद जो भी हो, उसे अपना करके सत्ता के करीब पहुंचने के लिए जानी जाती है और इसमें माहिर भी है। 2017 में जो सूत्र बताते हैं और जिस तरह की बातें चल रही थी कि लालू प्रसाद और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है और लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकते हैं सरकार बिहार में बचाए और बनाए रखने के लिए। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार को जैसे ही पता चला, और नीतीश कुमार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के स्वाभाविक पार्टनर थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता के साथ नीतीश कुमार को अपने साथ आने के लिए स्वीकृति दी। इतना ही नहीं, तब ये हवा उड़ाने की बात भी चल रही है कि इस हवा को यूं ही उड़ाया गया था, कोई बातचीत लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के साथ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई थी। इन सब के बीच में अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में एक नया गेम प्लान कर दिया है, खेल कर दिया है, उसे देख करके साफ लग रहा है कि एक बार फिर से बिहार में भी उसी तरह की कोई रणनीति अपनाने में भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं होगी। इसकी चर्चाएं अब राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में भी होने लगी है और सबसे पहले भारत लाइव ने इस बात को बताया था कि एक बार फिर 2017 की तरह स्थिति क्रिएट करके भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता का हस्तांतरण या सत्ता का परिवर्तन कर सकती है। लगातार तेजस्वी यादव जिस तरह से अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, वो सत्ता के करीब पहुंचने से बस थोड़ी ही दूर हैं। 2 पायदान वो दूर नजर आ रहे हैं और इसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैच करना चाहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस बार जो गठजोड़ की सुगबुगाहट चल रही है, उसमें नीतीश कुमार के लिए एक और मौका है 2017 की तरफ पाला बदलने का। इस बार महागठबंधन के तरफ शिफ्ट होने का नीतीश कुमार के पास अवसर है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसे आपने देखा। भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से पूरा गेम प्लान ही बदल दिया। आपको मालूम होगा, खबरों में हमने बताया था कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो तय हो गया है, लेकिन उससे पहले भाजपा विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस की ओर से खुद को सरकार से बाहर रखने की घोषणा के बाद भाजपा नेतृत्व ने एकाएक ऐलान करके सबको चौंका दिया कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ही घोषणा की कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे और उनसे यह आग्रह किया गया है। अभी सीधा समझ लीजिए कि इसके बिहार से कैसे सूत्र जुड़ रहे हैं। बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी आज भी नंबर 2 की पार्टी है, यानी कि उप मुख्यमंत्री उसका है। अगर वो नीतीश कुमार के साथ रहे या फिर तेजस्वी यादव के साथ रहे, उसे उतना ही सब कुछ मिलना है। इस स्थिति को देख करके एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी प्रयास करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहा जा रहा है कि कई लोगों को इस लाइन में लगा चुके हैं। हमने खबरों में आपको बताया था कि आरसीपी सिंह भी इसके एक बड़े सूत्रधार हो सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा अहम फैसला नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार यदि अभी भी फैसला कर लेते हैं कि वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो निश्चित रूप से बिहार में तस्वीर बदल सकती है। हालांकि एक बात तय मान के चलिए कि जिस तरह से 2017 जैसे हालात में नीतीश कुमार को कन्फ्यूजन हुआ था और उन्हें कंफ्यूज किया गया था, इस बार नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है एनडीए से महागठबंधन की तरफ आने का और यह ऑप्शन कोई बुरा नहीं है, मजबूत भी है। और जिस तरह के पिछले कई दिनों से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में गुफ्तगू चल रही है, जिस तरह के रणनीतियाँ बन रही हैं, उसे देख करके साफ लग रहा है कि मामला पलट सकता है और 2017 की तरह एक बार फिर से बिहार में 2 साल से पहले ही सरकार बदलने की तैयारी
हो सकती है और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।